नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एनजीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अब देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न आपके सामने है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। हमको क्या बताना है कि जो गुप्त वंश है इसका संस्थापक यानी इसकी स्थापना जो है किसने की है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा श्री गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए, अगला जो सवाल है वह है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, यानी हमको बताना है कि गुप्त वंश का जो है कौन सा शासक है, उसका क्या नाम है जिसने जो है सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा चंद्रगुप्त प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने श्रीगुप्त के बारे में जान लिया। श्रीगुप्त कौन था, वह जो है गुप्त वंश का जो है संस्थापक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला सर्वप्रथम जो है गुप्त वंश का शासक है। ठीक है। और घटोत्कच जो है वह श्रीगुप्त का जो है उत्तराधिकारी है। ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम, इसका जो उत्तराधिकारी कौन है, समुद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो है उत्तराधिकारी कौन है, समुद्रगुप्त। ठीक है। और समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है वह है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है। यानी जो अजंता चित्रकारी जो है वहाँ पे कौन सा जो है धर्म से जो है संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत या शैव मत। अब देखिए दोस्तों, जो अजंता जो चित्रकारी यानी अजंता गुफा में जो चित्रकारी की गई है वह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों के बारे में मैंने जो है अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है स्पेशल वीडियो जो है मैंने बना रखा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो का जो है लिंक दे दूंगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, अगला सवाल, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। अब देखिए, जो भारतीय जो संस्कृति है उसका स्वर्ण युग जो है कौन सा काल था वह हमें बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा गुप्त काल, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी जो है वह सही आंसर होगा। ठीक है। क्या होगा, गुप्त काल। ठीक है। क्योंकि जो है वहाँ पे सांस्कृतिक जो है अधिक था, सांस्कृतिक उपलब्धियों के अधिक होने के कारण जो है उसे स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसकी उपलब्धि के कारण, तो क्या होगा, सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण जो है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। और देखिए, यहाँ पे मौर्य काल है। मौर्य काल के बारे में जो है मैं इसके लिए जो है स्पेशल वीडियो बना रखा है। इसका भी जो है लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य काल तीनों के बारे में जो है बहुत ही आसानी से और विस्तार में जान पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है वह है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। यानी गुप्त एक राजा है, कौन सा राजा है, विक्रमादित्य। ठीक है, की पदवी ग्रहण की थी। यानी विक्रमादित्य की जो है पदवी कौन सा गुप्त राजा धारण की थी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य का पदवी धारण किया था, और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह महाधिराज का जो है उपाधि धारण किया था। ठीक है। अब देखिए, यहाँ चंद्रगुप्त जो है प्रथम और द्वितीय, एक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश से है, और चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय जो है वह गुप्त वंश से है। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस जो है आप अच्छा से समझिए, नहीं तो बहुत बड़ा जो है गलत हो सकता है।
अब देखिए आगे जो है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। अब देखिए जो गुप्त शासक जो है वहाँ पे जो है चांदी का जो सिक्का जो वहाँ पे जारी किया गया था, यानी जो उपयोग में लाया गया था चांदी का सिक्का, उसे जो है क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा रूपक। यानी गुप्त शासक जो है, गुप्त शासक के द्वारा जो है चांदी का जो सिक्का जारी किया गया था उसे क्या कहते थे, रूपक। ठीक है। और गुप्त शासकों के द्वारा जो सोना का जो सिक्का जारी किया गया था उसे जो है दिनार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, दिनार। ठीक है। और जो पन जो है यह जो है मौर्य काल में जो है प्रचलित मुद्रा का नाम है। ठीक है, पन किसका नाम है, तो मौर्य काल में जो प्रचलित मुद्रा है उसका नाम क्या है, पन है। ठीक है। अब जो अगला सवाल, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया, यानी समय बताना है कि गुप्त वंश जो है कब से कब तक शासन किया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 319 से लेके 540 ईस्वी तक। ठीक है, 319 से लेके 540 ईस्वी तक। अब देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी में 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, यह जो है मौर्य वंश का शासनकाल है। ठीक है, 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक, यानी 137 वर्षों तक जो है मौर्य वंश जो है शासन किया था। मैंने जो है मौर्य वंश के बारे में अलग से वीडियो बना रखा है, मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, आप एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। अब देखिए जो सोना का जो सिक्का है वह हमें बताना है कि किस काल में जो सबसे अधिक जो है जारी किया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में जो है सबसे अधिक जो है सोना का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, लेकिन यदि एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सबसे शुद्ध सिक्का सोना का जारी किस काल में हुआ था, तो क्या होगा, कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में जो है सबसे जो है शुद्ध सिक्का सोना का जारी हुआ था। ठीक है। और यदि एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सीसा का जो है सिक्का किस काल में हुआ था, तो क्या होगा, सातवाहन का जो वंश है, यानी सातवाहन काल में जो है सीसा का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। यानी गुप्त काल में जो सबसे अधिक जो है माने जाने वाले देवता, यानी पूजनीय देवता कौन थे, तो क्या होगा, विष्णु। ठीक है, विष्णु जो है वह गुप्त काल में जो है सबसे अधिक जो है लोकप्रिय देवता थे। ठीक है। अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा थी। अब देखिए जो गुप्त शासक जो है वहाँ की जो सरकारी भाषा यानी जिसका उपयोग जो है काम काज में होता था, ठीक है, दरबार में होता था, तो वह कौन सा था, तो क्या होगा, संस्कृत। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अस्कन गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अस्कन गुप्त। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो इसका 12वां जो प्रश्न है वह है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। यानी बाल विवाह यानी छोटे उम्र में जो विवाह होता था, इसकी जो प्रथा जो है वह किस काल में आरंभ हुई थी, यानी शुरू हुई थी, क्या होगा, गुप्त काल में। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी में जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए जो अगला जो प्रश्न है वह है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो किसका उपाधि लिया था, विक्रमादित्य का। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह किसका लिया था, महाधीराज का। ठीक है, महाधीराज का। और चंद्रगुप्त जो प्रथम जो है यह गुप्त वंश का जो है प्रथम महान सम्राट था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। ठीक है, इन सारी बातों को जो है आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर क्या होगा, उज्जैन, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी उज्जैन जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो विद्या का, कला का और साहित्य का जो है एक महान केंद्र के रूप में उभरा था। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। अब देखिए इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, गुप्त वंश।
गुप्त वंश में जो है शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को जो है सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिया था, यानी दान में दिया था। अब देखिए जो मंदिर जो है, मंदिर बनाने का जो कला है यह गुप्त वंश से ही शुरू हुआ था, ठीक है। और सबसे अधिक जो है ब्राह्मणों को जो ग्राम जो है वह दान में सबसे अधिक जो है गुप्त वंश से ही जो है दिया गया है, ठीक है, गुप्त वंश में ही। और इसका शुरुआत जो है मंदिरों का किस वंश से हुआ है? गुप्त वंश में हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका भी कौन सा काल होगा? गुप्त काल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, ठीक है। गुप्त काल में जो है स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। यहाँ पे जो है बाल विवाह का प्रथा आरंभ किया गया था, मंदिर का निर्माण किया गया था, ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान दिया गया था भूमि, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? यानी तांबा का सिक्का, तो क्या होगा? रामगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। रामगुप्त जो है तांबा का सिक्का जारी करने वाला जो है पहला गुप्त शासक था। अब देखिए अगला सवाल, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? अब देखिए माना जाता था। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो बहुत ही जो है प्राचीन विश्वविद्यालय है, इसका संस्थापक कौन था? तो क्या होगा? कुमार गुप्त प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम। अब देखिए हमने जो है स्कंद गुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, इन सभी के बारे में पहले ही जान लिया है, ठीक है। स्कंद गुप्त जो है वह हुनों से आक्रमण होने से बचाया था। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह महान सम्राट था, गुप्त वंश का प्रथम, ठीक है, जिसने महाधीराज का उपाधि ग्रहण किया था, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल हुआ है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। अब देखिए अगला सवाल, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? अब देखिए जो कविराज जो है उसे जो किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है, और यह किस वंश से है? गुप्त वंश से है, ठीक है। उसके बाद अंतिम जो इसका प्रश्न है वह है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? अब देखिए जो एरन अभिलेख जो है वह किससे है? भानुगुप्त से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा, ठीक है, भानुगुप्त। और एरन अभिलेख में जो है सबसे पहले जो है सती होने का प्रमाण मिला है, ठीक है। सती होने का प्रमाण किस में मिला है? सबसे पहले एरन अभिलेख में। और एरन अभिलेख जो है किससे संबंधित है? कौन सा शासक से? तो भानुगुप्त। और किस वंश है? गुप्त वंश है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने गुप्त वंश के बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया। ये जितने भी प्रश्न थे यह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।